नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कालका शिमला हाईवे पर दर की पहाड़ी वन वे किया ट्रैफिक। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सोमवार को भारी बारिश ने तबाही मचाई। प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर तंबू मोड़, सोलन और सनवारा के समीप पहाड़ी दरक गई है। इसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को वन वे कर दिया गया है। भूस्खलन के बाद हाईवे करीब 15 मिनट तक बंद रहा। 4 लेन कंपनी के कर्मचारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवे को वन वे किया। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चले। उधर सूचना मिलने के बाद एसपी सोलन अभिषेक यादव भी मौके के लिए रवाना हुए। हालांकि इस भूस्खलन में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। चालकों से वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का आग्रह किया गया है। 4 लेन पर जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बिजली संशोधन कानून के खिलाफ गरजे कर्मी 10 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर सोमवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में कर्मचारी यूनियन ने प्रदर्शन कर बिजली संशोधन कानून 2021 का विरोध किया। समिति ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने फैसले को नहीं बदलेगी तो 10 अगस्त या उससे पहले जब भी बिल को चर्चा के लिए संसद में लाया जाएगा के दिन हड़ताल की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा, पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश ठाकुर और डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के उप प्रधान लालचंद ने कहा कि संशोधित कानून से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह देश की बिजली वितरण के 7 लाख करोड़ रुपए के व्यवसाय को निजी घरानों को सौंपने का अहम दस्तावेज है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से 4 लोगों की मौत, 2 NH सहित 119 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में सोमवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तथा 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कई स्थानों पर मकान गिर गए तथा बारिश का पानी घरों में भर गया। इससे जान माल का नुकसान भी हुआ है। प्रदेश के चंबा जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से एक कार के रावी नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार तीनों लोग एक ही परिवार से थे। मृतकों की पहचान कल्याणो 57 वर्षीय, सुभद्रा 55 वर्षीय, तेजनाथ 28 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं चंबा तीसा मार्ग पर कोटी के पास ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में चालक की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हादसे की पुष्टि पुलिस अधीक्षक चंबा S अरुल कुमार ने की है। प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। शिमला के थरोज के सैन्य जवान हर्ष पोटल की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर। मध्य प्रदेश में थे तैनात। मध्य प्रदेश में तैनात हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल में थरोज के सैन्य जवान हर्ष पोटल 27 वर्ष के निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि हर्ष बाथरूम में बेसुध पड़े थे। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हर्ष 14 दिन के थे जब उनकी मां की मौत हो गई थी। वहीं 3 साल पहले पिता केवल राम पोटन भी नहीं रहे। इकलौते बेटे हर्ष की चाचा हेत राम व चाची देवकू ने परवरिश की। मौत से पहले हर्ष ने भाभी संधिरा को फोन कर परिवार का कुशल क्षेम पूछा था। हाल ही में सिपाही से हवलदार के पद पर प्रमोशन हुई थी। उन्हें अब ट्रेनिंग पर जाना था। 10 दिन पहले ही छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर मध्य प्रदेश गए थे। हालांकि अभी तक उपमंडल प्रशासन के पास उनके निधन से जुड़ी कोई सूचना नहीं है। बड़गांव में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 1 आतंकवादी और 4 मददगार गिरफ्तार। बड़गांव में पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एक स्थानीय आतंकवादी को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। खुफिया सूचना के आधार पर बड़गांव पुलिस ने सेना की 53 RR और CRPF की बटालियन 43 के साथ अभियान शुरू किया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक स्थानीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक चीन निर्मित पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 कारतूस सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया।
उसकी पहचान बड़गाम निवासी मोहम्मद यूनिस मीर के रूप में हुई है। आतंकवादी से पूछताछ के आधार पर बड़गाम पुलिस ने 4 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के उपनेता पहले पीयूष गोयल के पास थी जिम्मेदारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। श्री नकवी संसदीय मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अच्छे संबंधों एवं समन्वय के लिए जाने जाते हैं। संसद में विपक्ष की विभिन्न चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री नकवी को यह जिम्मेदारी देना महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व उपनेता की जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास थी, जो अब राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए हैं। श्री नकवी पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सदन में प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं। हिमाचल में एसओएस के 10वीं कक्षा के 9000 विद्यार्थी प्रमोट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं कक्षा के राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया है। बोर्ड की ओर से घोषित यह रिजल्ट 90.47% रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा की एसओएस परीक्षा में 10,034 विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना था, लेकिन इसमें केवल 9,078 को पात्र पाए जाने पर बोर्ड ने प्रमोट किया है। इसके अलावा 919 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम आरएलडी और 20 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रीअपियर घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अपने रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी एसओएस में आगामी होने वाली परीक्षा में अंक सुधार की परीक्षा के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है जिनका रिकॉर्ड बोर्ड के पास था। प्रमोट किए गए छात्रों में एडिशनल सब्जेक्ट रीअपियर और टीओसी के साथ सभी विषयों की परीक्षा देने के लिए आवेदनरत विद्यार्थियों को बोर्ड ने प्रमोट किया है। कमान मिलते ही सिद्धू ने नेहरू के साथ पिता की तस्वीर को किया शेयर, आलकमान को कहा शुक्रिया। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा कि मैं जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने का काम करूंगा। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सिद्धू ने कहा कि मैं पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडों के माध्यम से लोगों को सत्ता वापस देने के एक विनम्र पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ काम करूंगा। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने समृद्धि, विशेषाधिकार और स्वतंत्रता को सभी के साथ साझा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल किए गए एक नए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की नागरिकता को लेकर आज राज्यसभा में सवाल उठाया गया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले भी विभिन्न मुद्दों पर हंगामों के चलते सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई थी। उपसभापति हरिवंश ने 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए तो तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने नियम 249 के तहत व्यवस्था का सवाल उठाते हुए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज सदन में अपने नए मंत्रियों के परिचय से संबंधित एक सूची सदन के पटल पर रखी थी। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की नागरिकता को लेकर विवादास्पद रिपोर्ट आ रही है। उनके इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर कड़ा एतराज किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency.